हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 2 क्वेश्चन देखे, इजी थे, आपको शायद लगे भी हों। नहीं आए समझ में वीडियोस, नहीं आए क्वेश्चन समझ में, कोई नहीं, जैसे जैसे छोटे छोटे वीडियोस हैं देखते जाइए। जब मैं आपको कह दूंगा कि आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी तब पक्का आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर तब भी नहीं होती है तो मुझे बताइए, मैं और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड मीन्स इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। दैट्स आवर क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ज़ीरो दिखाना है। तो किसी भी डिटरमिनेंट को ज़ीरो दिखाने का पहला तरीका, कोई भी 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम हो जाए। क्या 2 रोज़ या 2 कॉलम्स यहाँ पे सेम लग रहे हैं आपको? इफ़ यू सी, नोटिस, क्वेश्चंस में नोटिस कीजिए अच्छे से। एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी एंड जेड प्लस सी, बीच में प्लस का साइन नहीं है, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, ये एक ही है। हम करेंगे क्या, दोनों को एक साथ करने के लिए C1 प्लस C2 कर देंगे, C1 प्लस C2। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आखिर हम किस तरीके से रूल लिखते हैं। जो यहाँ पे आगे रहता है वो असल में चेंज होता है, और जो बाद में लिखे होते हैं वो खाली फंक्शंस होते हैं। तो C1 असल में चेंज हो रहा है, तो C1 की जगह हो गया आपके पास x प्लस ए, C1 प्लस C2 यानी कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स का सम। ऐसा नहीं इसका सम आप A से C से कर रहे हैं, y का A से, z का B से, गलत हो जाएगा। एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ए बी सी, और ये अनचेंज। एक बार दोबारा बता देता हूँ, सिर्फ C1 चेंज हुआ है, C2 और C3 वैसे के वैसे लिखे हुए हैं, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एक और चीज़ आप सोच रहे होंगे कि हम किसी भी डिटरमिनेंट में इतना कुछ करते हैं, फंक्शंस प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो क्या उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिटरमिनेंट पे? ऐसे तो हम डिटरमिनेंट में किसी भी चीज़ का कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज है, जितने भी आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं 1 to 6, अगर आप वो सही से इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी डिटरमिनेंट के साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं होगी। अगर आप इसको सॉल्व करें नॉर्मल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, ये क्रॉस किया एंड सो ऑन, उसकी वैल्यू देखें तब भी ज़ीरो आएगी। अगर आप इसको इस जगह पे भी सॉल्व करते हैं तब भी आंसर ज़ीरो आएगा ट्रेडिशनली। ओके, बट हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं कि 2 रोज़ होती हैं सेम, 2 कॉलम्स सेम या 2 रोज़ सेम, डिटरमिनेंट इज ज़ीरो। डायरेक्टली यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड या सेकंड, जो भी थी, देखिएगा अच्छे से। तो प्रॉपर्टी थर्ड लिखने के बाद डायरेक्टली आप या तो रीजन लिख सकते हैं, सिंस C1 इक्वल्स टू C2। अगर किसी क्वेश्चन में R1 R2 इक्वल है तो आप लिखिएगा सिंस R1 इक्वल टू R2। यहाँ पर C1 C3 इक्वल है, नॉट 2, इट्स 3। आपस में C1 C3 इक्वल है, सो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दैट्स अ क्वेश्चन, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, एंड सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी इज होल इक्वल टू 0। आपको पूरा शो करना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, कुछ कॉमन वाला पार्ट तो है नहीं कि आप यहाँ से कॉमन ले सकें। नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि कोई भी 2 रोज़ या कॉलम सेम है। अगर आपको लग रहा है दैट R1 और R2 इक्वल है, तो R1 में जो फर्स्ट एलिमेंट, R1 के फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है। भले ये दोनों सेम हो, बट वो गलत हो जाएगा। आपके पास ये दोनों, ये ऐसे और ये ऐसे सेम होनी चाहिए, या तो ऐसे 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 सेम होनी चाहिए। अगेन मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं तीनों को ऐड करूँ, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, आंसर इज 0। ओके, तो मैं C1 की जगह लिख रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मैं पहले C1 लिख लेता हूँ यहाँ पे, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C2 वैसे का वैसे ही और C3 वैसे का वैसे। वैसे सेकंड लाइन, B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी, एंड द थर्ड वन इज C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी। C2 और C3 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही आप छोड़ दीजिएगा। इक्वल टू 0 आपको शो करना है। अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, माइनस बी प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी, सेम थिंग इसमें भी और सेम इसमें भी। दिस होल इज 0 0 0, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसकी वैल्यू क्या होगी? इफ़
एनी वन ऑफ द रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज जीरो। किसी भी एक डिटरमिनेंट के अगर या तो एक पूरा रो या तो एक पूरा कॉलम, कोई भी एक रो या पूरा कॉलम अगर ज़ीरो है, इसका मतलब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। ओके, सो हम इसको लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में। सो डेल इक्वल टू जीरो, डेल मीन्स डिटरमिनेंट। ओके, डिटरमिनेंट की जगह ये छोटा सा लिख दिया है डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू जीरो, बस सिंपल। यहाँ पे रीज़न लिख दीजिए, इफ सिंस डायरेक्टली C1 इक्वल टू C1 हैज़ एलिमेंट 0 0 0 डायरेक्टली। ओके, आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं या फिर सीधा आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, दोनों सही होगा। एक और क्वेश्चन, दैट्स आवर क्वेश्चन नंबर 3। आपको शो करना है दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो। कैसे कर सकते हैं, हल्का सा नोटिस। पहला तो ये कि ये सारे के सारे वन है, तो आप या तो इन दोनों को जीरो कर सकते हैं, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, ये दोनों जीरो जाएंगे। आपको सिर्फ डायरेक्टली ये सॉल्व करना होगा। ओके, दैट्स अ सिंपल मेथड। बट इसके अलावा भी ये मेथड बाद में यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो जाएगा कि अगर आप इस ब्रैकेट को खोलते हैं, दिस इज AB प्लस AC प्लस BC। ओके, यानी कि पहले आपने इस ब्रैकेट को खोल दिया AB प्लस AC, उसके बाद C2 को ऐड कर दिया। सेम थिंग इसमें भी BC प्लस AB प्लस AC, इट मीन्स AB BC AC। इसमें भी AB BC AC और इसमें भी सेम आएगा। तो मैं इसको लाइन से करता हूँ। अभी जीरो को हटा देते हैं क्योंकि हमें शो करना है। तो स्टार्टिंग विद LHS, इसके इक्वल में लिखा मैंने, जो कि आपको नीचे लिखना है अपनी कॉपी में, 1 1 1 BC AC AB। नाउ ओपन द ब्रैकेट, AB प्लस AC, BC प्लस AB एंड AC प्लस BC। नाउ ऑपरेटिंग C3, ये C3 है, C3 में आपको C2 ऐड करना है, या तो आप चाहे तो C2 में भी C3 ऐड कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो C3 में हमने ऐड किया C3 प्लस C2। जैसे ही आप C3 प्लस C2 करेंगे तो इसका आंसर होगा डायरेक्टली 1 1 1 BC AC AB। इसमें हमने ये ऐड किया तो AB है, BC ये हो गया और AC, AB प्लस BC प्लस AC। अगेन इसमें AB है, BC है, AC है, AB BC AC। अगेन लास्ट वन, दिस इज द AB BC AC। तीनों में ये पार्ट कॉमन है, सो आप किसी भी कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं, किसी भी एक रो से कॉमन निकाल सकते हैं। मैं फिलहाल इस कॉलम से निकाल रहा हूँ कॉमन, C3 से। जैसे आप AB प्लस BC प्लस AC को कॉमन निकालेंगे, AB प्लस BC प्लस AC को कॉमन निकालेंगे, ये आपके पास बचेगा 1 1 1 फर्स्ट रो, सेकंड BC AC AB, थर्ड वन इज 1 1 1। साथ साथ लिखते जाइएगा वरना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। अब अगर आप ध्यान दें तो दो कॉलम्स इक्वल हो गए हैं। सो द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इक्वल, कोई भी अगर दो रोज या कॉलम्स इक्वल होते हैं सो आंसर आता है डिटरमिनेंट का जीरो। तो इस पूरे की जगह जीरो मल्टीप्लाई ये पूरा पार्ट एंड द आंसर इज जीरो। सो द वैल्यू ऑफ द डेट इज इक्वल्स टू जीरो। यूजिंग प्रॉपर्टी सेकंड या थर्ड, देखिएगा एक बार कौन सी प्रॉपर्टी है जहाँ पे दो रोज और कॉलम सेम होते हैं, साइड में वो लिखिए देन डायरेक्टली है। ओके, एक और क्वेश्चन, दैट्स आवर क्वेश्चन। आपको LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है, या RHS से भी LHS की तरफ आ सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप किसी बड़े पार्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, किसी को एक्सपेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट बाय द प्रोसेस। सो अगर आप यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ देखें ध्यान से, अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर दूँ, इन तीनों को और इन तीनों को, हमारे पास जो आंसर आएगा ऊपर वो आएगा 2 इंटू A प्लस A हो गया तो 2A, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2A प्लस B प्लस C। सेम इसमें भी 2P प्लस Q प्लस R एंड अगेन सेम इसमें भी 2X प्लस Y प्लस Z। आप ये तरीका कर सकते हैं, या तो R1 माइनस R2 माइनस R3 कर सकते हैं और उसके बाद एडिशन करते जा सकते हैं। देखते हैं कौन सा तरीका अच्छा है। पहले हम नॉर्मल तरीका करते हैं, दैट इज
R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने R1 लिखा है, आप चाहे तो R2 या R3 लिख सकते हैं। जो R1 की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट रो में आएगी, थोड़ा देखने में सही लगेगा इसलिए मैंने इसको R1 लिया है। आप चाहे तो कोई भी कहीं पे भी ले सकते हैं, R2 की जगह भी और R3 की जगह भी, जैसे आप ये ऑपरेट करते हैं। एंड वी आर वर्किंग ऑन द LHS। ओके, सो जैसे आप R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C। मैं अलग अलग करके फिर इसको कॉमन देख के नहीं दिखा रहा हूँ, फालतू का पेज वेस्टेज। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2A प्लस B प्लस C। 2A प्लस 2B प्लस 2C जो आया था उसमें से 2 कॉमन ले लिया। सेम इसमें भी Q प्लस Q, P प्लस P, R प्लस R, एंड Y प्लस Y, X प्लस X, Z प्लस Z। तो डायरेक्टली 2P प्लस Q प्लस R and 2x plus y plus z, z plus x, x plus y. This is r plus p and p plus q. This one is c plus a and a plus b. तो ये आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट। R2 और R3 को नहीं छुआ है, खाली R1 को चेंज किया है। इन सब में 2 कॉमन है और हमारा फर्स्ट स्टेप जो कि 2 आना था वो आ गया। सो जैसे आप 2 कॉमन लेंगे बाहर, this is A plus B plus C, C plus A plus B, P plus Q plus R, P plus R and P plus Q, X plus Y plus Z, X plus Z and X plus Y। यहाँ पे X प्लस में इसलिए आगे पीछे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम थिंग। R प्लस P को आप P प्लस R भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा सिंपल दिखने के लिए वैसा कर दिया है। नाउ अगर आप ध्यान दें कि A प्लस B प्लस C और यहाँ पे A प्लस C, अगर मैं R1 में से R2 माइनस करता हूँ या R1 में से R3 माइनस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। तो हमें चाहिए क्या ऊपर, यहाँ पे A। अगर मुझे यहाँ पे A चाहिए यानी कि R1 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा B प्लस C, जो कि यहाँ पे फिलहाल है ही नहीं। ओके, तो B प्लस C लाने के लिए B प्लस से हम ला ही नहीं रहे, डायरेक्टली हम कर क्या रहे हैं, इनमें से किसी भी एक को माइनस कर देते हैं। आप चाहे तो R2 या R3 किसी को भी माइनस कर सकते हैं। मैं R1 में से R2 को माइनस कर रहा हूँ, R1 माइनस R2, R1 की जगह पे। R1 माइनस R2 मीन्स A प्लस B प्लस C माइनस C माइनस A। तो A से A कैंसिल आउट एंड C से C कैंसिल आउट, बच गया यहाँ पे B। सेम P प्लस Q प्लस R में से P और R हट गए, Q, X और Z हट गया, बच गया Y। ये C प्लस A, P प्लस R, X प्लस Z, X प्लस Y, P प्लस Q एंड X प्लस Y। बाहर एक 2 कॉमन था, ये हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू चल रही थी। ये जो छोटा सा डेल्टा, ओके शायद आपको दिखा नहीं पिछली लाइन, एक और दोबारा। उससे पहले ये देख लीजिए, जो हम यहाँ पे लिखते हैं बेसिकली वो डेल्टा है। डेल्टा मतलब है डिटरमिनेंट, जो पूरा क्वेश्चन था, तो उसकी जगह हम डेल्टा लिखते हैं। एक बार दोबारा ये पार्ट जो कि शायद दिखा नहीं, हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो A और C हट गया, बचा B, P और R हट गया, Q, X और Z हट गए, Y। इसमें से इसको माइनस करते जाना है। ओके, सो यू गॉट हियर। नाउ आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, दिस इज A प्लस B, दिस वन इज A प्लस B, बाकी तो सही लिखे हैं, शायद इसका हल्का सा नज़र हट गया था। सो दिस वन इज A प्लस B। आप चाहे तो इसमें से B माइनस करेंगे तो यहाँ A बचेगा, इसमें से थर्ड में से फर्स्ट वन माइनस करेंगे तो हम थर्ड में से फर्स्ट क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सेकंड में से माइनस करोगे तो सेकंड में कुछ कॉमन है ही नहीं, इसलिए हम थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 R3 माइनस R1, ये R3 की जगह पे, R3 की जगह पे यानी कि रो थर्ड, A प्लस B माइनस B A, P प्लस Q माइनस Q, P X प्लस Y माइनस Y इज X। ये आ गई थर्ड रो। सेकंड वैसे का वैसे ही, C प्लस A, P प्लस R, X प्लस Y, Y Q B। अगेन शायद नहीं दिखा, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस किया, A प्लस B माइनस B A, P प्लस Q माइनस Q इज P, X प्लस Y माइनस Y इज X। सेकंड रो वैसे ही, फर्स्ट रो वैसे ही। नेक्स्ट वन इज, हमें चाहिए क्या, इस वाले को चेंज करना है सेकंड वन को, तो R3 माइनस R2 माइनस R3, R2 माइनस R3।
जैसे ही आप R2 माइनस R3 करेंगे C प्लस ए माइनस ए, सेकेंड वाला चेंज करना है, C प्लस ए माइनस ए इज C, P प्लस R माइनस P इज R, X प्लस Y माइनस X, दिस वन इज Y, sorry, yes, I think there's the Z, this one is also Z and there should be Z. ये R है अच्छा सा, जो फर्स्ट रो थी और थर्ड रो थी वो आप वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। अब अगर मैं एक बार देखूं कि आखिर हमें प्रूव क्या करना था, सो वी हैव टू प्रूव दिस पार्ट। 2 पहले ए पी एक्स है, फिर बी क्यू वाई है, उसके बाद सी आर जेड है, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, लाइन से ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो अगर मैं वापस यहाँ पे आऊँ अपने क्वेश्चन के पास, सो क्वेश्चन में ए पी एक्स सबसे नीचे है जो कि मुझे चाहिए सबसे ऊपर, तो मैं R3 को चेंज करूँगा R1 के साथ, R3 को हम चेंज करेंगे R1 के साथ। ओके, आपको याद होगा कि जब हम किसी रो को चेंज करते हैं या कॉलम को चेंज करते हैं तो सामने एक साइन चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस आता है। तो जैसे ही आप ए पी एक्स ऊपर लाएंगे, सी आर जेड बीच में ही है और बी क्यू वाई नीचे हो गए। पहले हम फर्स्ट को ऊपर ले आए तो ये ऊपर आ गया, बाहर एक माइनस का साइन, एक 2। अभी भी एक दिक्कत कि हमें चाहिए था ए बी सी, यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको चाहिए था सेकंड पे। ओके, अभी हमने क्या किया, R1 और R3 को एक्सचेंज कर दिया, सामने एक माइनस का साइन आ गया। हम इसको दोबारा एक्सचेंज करेंगे, R2 और R3 को, R2 एंड R3 को चेंज करेंगे ताकि बी क्यू वाई सेकेंड नंबर पे आ जाए। सो दिस विल चेंज टू -2, तो पहले ही था, एक और माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि हम दोबारा एक रो चेंज कर रहे हैं। पहला रो सेम वैसे का वैसा ही, सेकंड की जगह थर्ड यानी कि बी क्यू वाई, और थर्ड की जगह सेकंड सी आर जेड, माइनस माइनस प्लस, दैट्स आवर आंसर। डेल्टा यानी कि डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, दैट्स आंसर इक्वल्स टू आर एच एस। छोटा सा क्वेश्चन था, देख लीजिए अच्छे से। आई थिंक द वीडियो इज टू लॉन्ग बट फिर भी ट्राई दिस। छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा है, आपके NCERT का है, आप ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ।